राशि वालों पर गुरुदेव करने वाले हैं धन की वर्षा। भाइयों और बहनों, 4 फरवरी सन 2025 के अंदर गुरुदेव भाग्य, शिक्षा, धन, संतान, यात्राएं आदि के कारक माने जाते हैं और ये मार्गी हो गए हैं। अब तक ये काफी समय से वक्री अवस्था के अंदर चल रहे थे, लेकिन अब ये मार्गी अवस्था के अंदर आ गए हैं, तो इसके आप लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो भाइयों और बहनों, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए एक ईश्वरीय कृपा बनकर आए हैं, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। उनमें से कम 6 भावों पर गुरुदेव अपने अधीन रखते हैं। वो कैसे कि 2 तो गुरुदेव की खुद की राशियां हैं, 3 इनकी दृष्टियां हैं और आपकी कुंडली में जिस स्थान पर गुरुदेव बैठे हुए हैं वो वाला स्थान। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 50% जो हमारी कुंडली होती है वो गुरुदेव के अधीन होती है, क्योंकि गुरुदेव हमारे भाग्य, हमारे धन, हमारी शिक्षा, हमारी संतान, इन सबके कारक माने जाते हैं। भाइयों और बहनों, गुरुदेव आपके राशि के अंदर द्वितीय भाव के अंदर गोचर करेंगे, जो अब तक वक्री अवस्था के अंदर थे लेकिन अब मार्गी अवस्था के अंदर आ गए हैं। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का, हमारी वाणी का, हमारी पैतृक संपत्ति का, हमारे धन का भाव कहा जाता है और साथ में हमारे भोजन का भाव भी है। तो गुरुदेव इस भाव के अंदर बैठकर जो अब तक काफी मुश्किलों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा था, तो आप लोगों को धन की प्राप्ति होगी। अब तक आप काफी टाइम से खर्चे बढ़ रहे थे, अपने पैसे को संचित नहीं कर पा रहे थे, वो आप कर पाएंगे। आपका यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मुकदमा वगैरह चल रहा होगा तो उसमें आप लोगों को राहत मिलेगी। कुटुंब के अंदर कोई ना कोई मांगलिक कार्य होगा, काफी समय से कोई अनबन चली आ रही थी वो भी कम होगी और साथ के अंदर आप लोगों के जो पारिवारिक रिश्ते थे वो अच्छे बनेंगे और आपको धन का लाभ भी होगा। द्वितीय भाव वाणी का होने के कारण अगर आप कोई नेता हैं या फिर कोई टीचर हैं या फिर कोई वक्ता हैं, कोई कथावाचक हैं या फिर कोई कम्युनिकेशन आपकी स्किल है, तो उसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। आप अपनी वाणी के दम के ऊपर लोगों को आकर्षित कर पाएंगे, बांध पाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये तीनों ही दृष्टियां अमृत बरसाती है। तो आप लोगों के जो 6ठा भाव है उसके ऊपर इनकी 5वीं जो दृष्टि है वो अमृत बरसाएगी। 6ठा भाव आप लोगों के रोग, ऋण, रिपु और जॉब का है, तो इसके अंदर आप लोगों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जॉब के अंदर आप लोगों को इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है, आपका जॉब के अंदर मान सम्मान बढ़ सकता है। जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों को अच्छी जॉब मिल सकती है, आप लोगों का ट्रांसफर हो सकता है और साथ के अंदर अधिकारी वर्ग से आप लोगों के संबंध अच्छे बन सकते हैं। इसके अलावा काफी समय से यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा चला रहा है तो उससे आप लोगों को राहत मिलेगी और यदि कोई शत्रु पीछे से आप लोगों पर बात करने की सोच रहा है तो वो शत्रु का भी हनन करने के में सक्षम रहेंगे। इसी तरह से गुरुदेव अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव पर अमृत बरसाएंगे, जिस 8वां भाव रहस्यमयी है, संघर्ष का है, पीड़ा का है और आकस्मिक धन लाभ का भी है। तो गुरुदेव यहाँ पर बैठ अपनी 7वीं दृष्टि से आपके जो अब तक आप परेशान हो रहे थे उन परेशानियों को काफी हद तक खत्म करेंगे। आप जिस पीड़ा से अभी इस समय गुजर रहे थे अब तक, उन पीड़ाओं को खत्म करेंगे। साथ के अंदर आकस्मिक धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं और आपको अचानक से कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। फिर गुरुदेव की अमृत वर्षा 9वीं दृष्टि यानी कि 10म भाव पर जाएगी आपके, जो कि आपके करियर और कर्म का भाव है। इससे आपके करियर के अंदर ग्रोथ मिलेगी, आपको धन का लाभ होगा, आप अपनी आय के अंदर आप लोगों की वृद्धि होगी और जॉब हो या व्यापार हो, दोनों के अंदर आप लोगों को ग्रोथ मिलेगी और धन का लाभ होगा। करियर के अंदर आप लोगों को प्रमोशन हो सकता है, आय के नए नए स्रोत आप लोगों को मिल सकते हैं और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं वे अपनी वाणी और क्रियाकलापों से सफलता हासिल करेंगे। अब मेष राशि वालों की कुंडली के अंदर 9वां भाव उनका भाग्य, शिक्षा, संतान, धार्मिक यात्राओं का और पिता का कहा जाता है। तो जो लोग विद्यार्थी हैं उन लोगों का स्टडी के अंदर मन लगेगा, उन लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और उनकी मेहनत रंग लाएगी। साथ के अंदर
आप लोगों की धार्मिक आस्था बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं करेंगे आप लोगों के पिता से भी संबंध अच्छे बनेंगे और साथ के अंदर आपका भाग्य आपका हर काम के अंदर साथ देगा। अब मेष राशि वालों के गुरुदेव 12वें भाव यानी कि द्वादश भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो ये आपके द्वितीय भाव के अंदर जाकर बैठे हुए हैं, अभी गोचर के अंदर हैं। तो आपको विदेशों से भी फायदा होगा, विदेशों से आपको धन का लाभ होगा। और यदि विदेशों में आपका काम नहीं है तो डोनेशन के द्वारा डोनेशन करके भी आप अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्गी गुरु का गोचर आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देकर जाने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए मार्गी गुरु का यह गोचर बहुत मंगलकारी होने वाला है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन यह है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरुदेव वो नीच राशि के अंदर है, अस्त है, या फिर पापी ग्रहों से दृष्ट है, या फिर युति संबंध के अंदर है, या फिर 3 या 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर इनके फलों में या तो कमी आ जाएगी या फिर फल न के बराबर होंगे। लेकिन गुरुदेव की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि पहला है कि आप गुरुदेव के बीज मंत्र का जाप करें। उसके बाद दूसरा है कि माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। तीसरा है कि हाथ के अंदर पीला धागा बांधें। और इसके अलावा आप लोग गाय को रात को चने की दाल भिगोकर सुबह गाय को खिला सकते हैं और मंदिर के अंदर अपनी श्रद्धा अनुसार चने की दाल किसी भी ब्राह्मण को दान में दें। अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, उन्हें अपशब्द न बोलें। तो यह गोचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जा सकता है। भाइयों और बहनों, इस तरीके से मार्गी गुरुदेव का यह गोचर आप लोगों के लिए मंगलकारी होने वाला है, कल्याणकारी होने वाला है। अब तक आप जो भी परेशानियां झेल रहे थे उन परेशानियों के अंदर कमी होने वाली है, धन की बरसात होने वाली है, गुरुदेव की अमृत वर्षा होने वाली है। भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।